सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। आज यह दुनिया के सबसे प्रॉस्परस कंट्रीज में से एक है। एक हम्बल ट्रेडिंग पोस्ट से ग्लोबल पावर हाउस तक का यह सफर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। सिंगापुर की कहानी रेजिलियंस, इनोवेशन और एक्सेलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट की है। यह एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि कैसे एक नेशन रिमार्केबल सक्सेस पाने के लिए सीमिंगली इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज वाला यह छोटा सा आइलैंड नेशन दुनिया को यह साबित कर दिया है कि डिटर्मिनेशन, विजन और सही स्ट्रैटेजीज के साथ सबसे एम्बिशियस ड्रीम्स को भी पूरा किया जा सकता है। सिंगापुर का जर्नी दुनिया भर के नेशंस के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है, यह दिखाते हुए कि साइज और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स ग्रेटनेस अचीव करने में बैरियर्स नहीं होने चाहिए। एशिया का टॉप कंट्री बनने तक सिंगापुर का सफर चैलेंजेस से भरा रहा है। 1966 में इंडिपेंडेंस मिलने पर सिंगापुर को कई ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा। इस आइलैंड नेशन के पास लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, एक नैसेंट इकोनॉमी और एक डाइवर्स पॉपुलेशन थी जो सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन से जूझ रही थी। सबसे प्रेसिंग इश्यूज में से एक लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी। इसका मतलब था कि नेशन को बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड और वाटर के लिए भी इंपोर्ट्स पर हेविली रिलाई करना पड़ता था। एक और सिग्निफिकेंट हर्डल सोशल कोहीजन का इश्यू था। सिंगापुर की पॉपुलेशन में एथनिसिटीज और रिलीजन्स का डिवर्स मिक्स था, जिसमें प्राइमरीली चाइनीज, माले, इंडियन और यूरेशियन कम्युनिटीज शामिल थे। इन डॉन्टिंग चैलेंजेस के बावजूद सिंगापुर ने अपनी लिमिटेशन से डिफाइंड होने से इनकार कर दिया। इसके बजाय नेशन ने अपनी डाइवर्सिटी को अपनाया, अपने लोगों की इंजेन्युइटी का इस्तेमाल किया और गवर्नेंस के लिए एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाया। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने पर फोकस करके सिंगापुर ने अपनी फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन रखना शुरू कर दिया। सिंगापुर के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी उसके फाउंडिंग फादर ली क्वान यू के पिवटल रोल को एक्नॉलेज किए बिना नहीं बताई जा सकती। एक विजनरी लीडर, ली क्वान यू की लीडरशिप इंडिपेंडेंट नेशन के अर्ली डेज से ही सिंगापुर की डेस्टिनी को शेप करने में इंस्ट्रूमेंटल रही। मेरिटोक्रेसी, प्रैग्मेटिज्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट ने सिंगापुर के रिमार्केबल एसेंट के लिए ग्राउंडवर्क तैयार किया। ली क्वान यू समझते थे कि सिंगापुर के नेचुरल रिसोर्सेज की कमी का मतलब है कि उसके लोग ही उसकी सबसे बड़ी एसेट हैं। उन्होंने एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज किया, एक हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स बनाने में हेविली इन्वेस्ट किया। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए सोशल स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए ली क्वान यू ने रेशियल और रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। उनकी गवर्नमेंट ने एथनिक हाउसिंग क्वार्टर्स जैसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, जिनका एम मोर इंटीग्रेटेड कम्युनिटीज क्रिएट करना और एथनिक एनक्लेव्स के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना था। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड को अपनाया, सिंगापुर को इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस के हब के रूप में पोजीशन किया। उनकी पॉलिसीज ने सिंगापुर को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक मैग्नेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, आइलैंड नेशन को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस में बदल दिया। ली क्वान यू की लेगेसी उनके टाइम इन ऑफिस से कहीं आगे तक फैली हुई है, ये इंश्योर करते हुए कि नेशन ग्लोबल प्रोग्रेस में सबसे आगे रहे। सेक्शन 4। 1. आर्थिक चमत्कार, थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड तक। सिंगापुर का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किसी मिरेकल से कम नहीं है। कुछ डेकेड्स में ही यह नेशन लिमिटेड रिसोर्सेज वाले एक डेवलपिंग कंट्री से दुनिया के वेल्थिएस्ट नेशंस में से एक बन गया। सिंगापुर की इकोनॉमिक सक्सेस के की ड्राइवर्स में से एक इसकी ओपन और फ्री मार्केट पॉलिसीज रही हैं। गवर्नमेंट ने एक्टिवली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कोर्ट किया, एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को अट्रैक्ट किया। अपने स्मॉल डोमेस्टिक मार्केट की लिमिटेशंस को पहचानते हुए सिंगापुर ने अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पर फोकस किया। नेशन ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेविली इन्वेस्ट किया, जिसमें उसका आइकॉनिक पोर्ट भी शामिल है, जो दुनिया के बिजिएस्ट पोर्ट्स में से एक बन गया। सिंगापुर ने स्ट्रेटेजिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और लॉजिस्टिक्स जैसे की इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया। इन सेक्टर्स में एक ग्लोबल लीडर बन गया। सिंगापुर का इकोनॉमिक मिरेकल सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, यह उसके सिटीजन्स की लाइव्स में टैंजिबल इंप्रूवमेंट्स के बारे में है। नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सिग्निफिकेंट सोशल प्रोग्रेस भी हुई है, जिससे उसके सिटीजन्स को क्वालिटी हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग मिल रही है।
सेक्शन 5, अनेकता में एकता को बढ़ावा देना। सिंगापुर कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट है, जिसमें एथनिसिटीज, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स की रिच टेपेस्ट्री है। नेशन के लीडर्स ने हमेशा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को पहचाना है, ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट किया है जो सोशल कोहीजन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को फॉस्टर करती है। सिंगापुर का मल्टीकल्चरलिज्म का अप्रोच इस बिलीफ में रूटेड है कि डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। गवर्नमेंट ने डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच इंटरैक्शन और अंडरस्टैंडिंग को इनकरेज करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट की है। एजुकेशन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। सिंगापुर के स्कूल्स कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, स्टूडेंट्स को डिफरेंट ट्रेडिशंस और पर्सपेक्टिव्स की अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को फॉस्टर करने के लिए नेशन की कमिटमेंट उसकी पब्लिक पॉलिसीज में भी एविडेंट है। पब्लिक हाउसिंग एस्टेट्स में एथनिक ग्रुप्स का बैलेंस मिक्स इंश्योर करके सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट करती है। सेक्शन 6, सफलता की चुनौतियों से निपटना। सिंगापुर की रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी चैलेंजेस के बिना नहीं रही है। जैसे जैसे नेशन ग्रो और प्रॉस्पर करता जा रहा है, ये ऐसे कई इश्यूज का सामना कर रहा है जिनके लिए केयरफुल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की आवश्यकता है। की चैलेंजेस में से एक इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करना है। सिंगापुर को आगे बने रहने के लिए इनोवेट और अडेप्ट करते रहना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स का लेवरेज करना चाहिए और ग्रोथ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। एक और चैलेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। सिंगापुर का स्मॉल साइज और लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि उसे अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को केयरफुली मैनेज करना होगा। नेशन ने सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाई हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है और वेस्ट कम करने और रिसोर्सेज कंजर्व करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद सिंगापुर रिजिलियंट और फॉरवर्ड लुकिंग बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक विजन के साथ सक्सेस की कॉम्प्लेक्सिटी से नेविगेट कर रहा है। सेक्शन 7, आशा और प्रेरणा की किरण। एक छोटे रिसोर्स पुअर नेशन से ग्लोबल पावर हाउस बनने तक का सिंगापुर का जर्नी होप और इंस्पिरेशन की कहानी है। नेशन के रिमार्केबल अचीवमेंट्स एक पावरफुल रिमाइंडर हैं कि विजन, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से कुछ भी पॉसिबल है। सिंगापुर की सक्सेस ने न सिर्फ उसके सिटीजन्स की लाइव्स को ट्रांसफॉर्म किया है, बल्कि दुनिया भर के अदर नेशंस को भी इंस्पायर किया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल कोहीजन और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए नेशन के इनोवेटिव अप्रोचेस सिमिलर चैलेंजेस का सामना कर रहे कंट्रीज के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देते हैं। जैसे सिंगापुर फ्यूचर की ओर देख रहा है, यह अपनी सक्सेसेस पर बिल्ड करने और एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करते रहने के लिए कमिटेड है। कंक्लूजन में सिंगापुर की कहानी रिजिलियंस, इनोवेशन और प्रोग्रेस की है, ह्यूमन पोटेंशियल की पावर और एक ऐसे नेशन के एंड्यूरिंग स्पिरिट का टेस्टामेंट है जो अपनी लिमिटेशन से डिफाइंड होने से इनकार करता है।